हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग दो चीज़ों के बारे में बात करेंगे एसएससी एमटीएस 2022 के रिगार्डिंग। पहले बात तो ये करेंगे कि जो हमारा एसएससी एमटीएस 2022 का एग्जाम है, उसमें जो सेशन 1 है उसका एसएससी कट ऑफ निकालेगी कि नहीं निकालेगी। अगर निकालेगी तो कितना निकालेगी, और नहीं निकालेगी तो क्यों नहीं निकालेगी। इसका सारे लॉजिक पे हम लोग बात करेंगे। जो यूट्यूब पे इतना फैल रखा है कि हाँ एसएससी एमटीएस 2022 में सेशन 1 का भी कट ऑफ निकलेगा, जिसमें मैथ और रीजनिंग का एग्जाम होने वाला है। तो इस पे जो मैं जो बातें बोलूँगा उससे आप लोगों को क्लियर हो जाएगा बिल्कुल कि हाँ कट ऑफ आएगा कि नहीं आएगा, और ईजिली आप लोग तैयारी कर सकते हैं। मैथ रीजनिंग पढ़ने की ज़रूरत है कि नहीं, आप लोगों को पूरी तरह से इसमें क्लियर हो जाएगा। और दूसरी बात करेंगे दोस्तों कि एसएससी एमटीएस 2022 का जो सेशन 2 पे कट ऑफ हम लोग को डिसाइड होने वाला है इंग्लिश और जीके पे, कि इसका सेफ स्कोर कितना रह सकता है। हम लोग प्रीवियस ईयर डाटा को एनालाइज करेंगे। जो प्रीवियस ईयर कट ऑफ गया था हम लोग एमटीएस का, उसको एनालाइज करेंगे और उस पर देखेंगे कि कितना कट ऑफ रह सकता है इंग्लिश और जीके का। और दोस्तों ये इससे आप लोग को अंदाज़ा लग जाएगा, जैसे कि आप लोग लगाते हैं जितना भी टेस्ट दूसरे दूसरे प्लेटफॉर्म पे, चाहे टेक्स्ट बुक हो गया या ओलिव बोर्ड हो गया, उस पर जो आप लोग टेस्ट लगाते हैं उसमें जितना आपका स्कोर आता है उससे आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि हाँ ये मेरा सेफ है कि नहीं, कि और मेहनत करने की ज़रूरत है, और जीके रिवीजन करने की ज़रूरत है, या इंग्लिश और पढ़ने की ज़रूरत है। तो चलिए दोस्तों ये स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, जैसे कि आप लोगों को पता होगा इससे पहले एसएससी जितना भी एग्ज़ाम लेती थी एमटीएस का या सीएचएसएल का या सीजीएल का, पूरी तरह से सारे एग्ज़ाम का पैटर्न चेंज कर दिया है। और इसमें हमारा एमटीएस भी आया है। जैसे कि एमटीएस का पहले 2 एग्ज़ाम होते थे 2021 में जो एग्ज़ाम हुए थे, जिसमें कि एक टियर 1 होते थे जिसमें कि 4, जैसे कि मैथ रीजनिंग जीके इंग्लिश होता था 100 नंबर का, और टियर 2 होता है क्वालिफाइंग केवल डिस्क्रिप्टिव। लेकिन इस बार क्या किया है दोस्तों, एसएससी ने केवल एमटीएस में एक एग्जाम लेने के लिए बोला है, और उसमें 2 सेशन होंगे, और सेशन 1 और सेशन 2। सेशन 1 खत्म होने के जस्ट बाद सेशन 2 स्टार्ट हो जाएगा, उसमें कोई ब्रेक नहीं मिलेगा आपको। और सेशन 1 में दोस्तों मैथ और रीजनिंग होगा केवल और केवल 20-20 क्वेश्चन होंगे, मतलब टोटल 40 क्वेश्चन होंगे। एक क्वेश्चन पे 3 मार्क्स मिलेंगे, और इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा। ठीक है दोस्तों। और टियर में सेशन 2 जो है आपका, सेशन 2 में जीके और इंग्लिश होगा केवल, जिसमें 25 और 25 क्वेश्चन होंगे, और एक क्वेश्चन पे 3 मार्क्स होगा। लेकिन इसमें निगेटिव मार्किंग होगा 1/3, मतलब 3 क्वेश्चन गलत करने पे आपका, मतलब एक क्वेश्चन गलत करने पे 1 मार्क्स काट दिया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऐसा है। तो चलिए ये देखते हैं कि सेशन 1 का कट ऑफ डिसाइड होगा कि नहीं होगा। देखिए सबसे पहला आप लोग पहले ये देखिए कि जीके और मैथ और रीजनिंग पे अगर एसएससी कट ऑफ बनाती है, तो मैं बोलता हूँ दोस्तों 120 में से 110 भी कट ऑफ जा सकती है केवल सेशन 1 का। और आप लोगों को पता होगा इस बार पैटर्न चेंज हुआ है। उसका मेन रीज़न मेरे को समझ में आता है कि पहले जो भी एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम होते थे उसमें सीजीएल का, सीएचएसएल का जो बढ़िया बढ़िया कैंडिडेट्स तैयारी करने वाले होते थे वो इसमें आते थे, और मैथ और रीजनिंग में पूरा और पूरा मार्क्स लेके उसमें कट ऑफ को बढ़ाते थे। और इस बार एसएससी ने बहुत अच्छा किया कि इंग्लिश और जीके पे कट ऑफ डिसाइड किया, क्योंकि सीजीएल वाले कैंडिडेट्स जो मैथ और रीजनिंग पे भी ध्यान देंगे, बहुत ज़्यादा पढ़ेंगे, लेकिन एमटीएस वाले जो सिर्फ तैयारी करने वाले जो 10th पास कैंडिडेट्स हैं वो केवल और केवल इंग्लिश और मैथ पे ध्यान देंगे। दोस्तों ये बात मैं बोल रहा हूँ, एसएससी कोई भी कट ऑफ नहीं निकालने वाली है सेशन 1 को लेकर। उनका मानसा ही यही था कि कट ऑफ इसका जो है टियर 2 पे केवल फाइनल मेरिट बनेगी, टियर 1 केवल मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स होगा। जी हाँ, केवल आपको अगर अनरिजर्व्ड है तो आप 12 क्वेश्चन अगर दोनों सब्जेक्ट में से 12 क्वेश्चन सही कर देते हैं, इसमें निगेटिव मार्किंग भी नहीं है, तो आप क्वालिफाई हो जाएंगे। इसका सेशन 1 का कोई भी कट ऑफ नहीं आने वाला है। दोस्तों आप ही सोचिए, जो प्रीवियस ईयर में हम लोग कट ऑफ जो ज़्यादा था, जैसे कि 2021 एमटीएस जिसमें मेरा सिलेक्शन हुआ है, उसमें मिनिमम कट ऑफ कितना गया था, 89.1 समथिंग था हवलदार का, और 89.7 एमटीएस का। तो मान के चलिए 90 फाइनल कट ऑफ गया था। अगर इसको हम नॉर्मलाइज मार्क्स हटा दे 85 लेके आते हैं, तो 85 लेके चलते हैं कि चलिए इसका 85 फाइनल स्कोर, फाइनल कट ऑफ हुआ रहा इसका स्कोर के आधार पे। अब अगर हम लोग मैथ रीजनिंग और इंग्लिश को केवल जोड़ते हैं, तो आप लोग सोचिए इसका कितना हो सकता है 75 में से स्कोर, एवरेज स्कोर। और जीके को अलग रखते हैं, 85 रहा मार्क्स है, मतलब दोस्तों 70 प्लस रहा मार्क्स होगा मैथ रीजनिंग और इंग्लिश का केवल। हमारा जो 2021 के एमटीएस का कट ऑफ को अगर रहा मार्क्स में देखें तो केवल 3 सब्जेक्ट का। और जीके का तो मैं कहता हूं कि 15 से 20 के अंदर में ही जितना भी कैंडिडेट्स है जिसका सिलेक्शन हुआ है उतना था, कि कुछ कैंडिडेट्स का 20 प्लस है।
तो दोस्तों ये सोचने वाली बात है कि मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश का केवल कट ऑफ 70 प्लस हुआ, मतलब, और जीके का केवल क्या था, इतना जीके का। तो इससे हम लोग को समझ में आता है दोस्तों कि जो मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश है ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है, ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है। अगर इस पे कट ऑफ सिर्फ डिसाइड होगा तो दोस्तों बहुत ज़्यादा हाई चला जाएगा, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स 25 में 25 मार्क के आते हैं। मतलब जैसे कि मैं ही हूँ, मैंने एग्जाम दिया था 2021 एमटीएस का, मेरा 50 में 50 सही है मैथ और रीजनिंग में, 50 में 50 एक भी गलत नहीं है, ठीक है दोस्तों। और इसमें अगर कट ऑफ डिसाइड होगा सेशन 1 का तो उसमें 120 में से 110 प्लस कट ऑफ जा सकती है। और जो जिनका इंग्लिश और जीके जिनका सही है, जो केवल एमटीएस का तैयारी करते हैं, उनके लिए उनके साथ अनजस्टिफाइड थिंग्स हो जाएगा। इसका कोई मतलब नहीं रहेगा कि आप सेशन 1 केवल क्वालिफाइंग रखें या फिर भी कट ऑफ निकाल लें, उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये बात थी, तो ये तो बात हो गई सेशन 1 का। अब बात करते हैं सेशन 2 का। देखिए दोस्तों, सेशन 2 का सेफ स्कोर जो है मेरे हिसाब से जो है, आप लोग को मैंने बोल ही दिया कि जीके जो है उसमें आप पूरा पूरा स्कोर नहीं कर सकते हैं, और इंग्लिश में ठीक है, जिनका सही है वो कर सकते हैं। इंग्लिश जो सिलेक्शन उन्हीं का होता है जिनका बढ़िया मतलब कमांड होता है इंग्लिश पे। तो इंग्लिश और जीके जो होता है, ये दो सब्जेक्ट है दोस्तों की जो एमटीएस को जो पहले एग्जाम होते थे टियर 1 का, वही सबसे एवरेज मार्क्स मतलब इन्हीं दो में कम होते थे। और इस बार 150 का होने वाला है टोटल, मतलब एग्ज़ाम होने वाला है। तो ये मान के चलिए दोस्तों कि 150 में से आपको 110 से 115 के बीच लाना पड़ेगा फाइनल सिलेक्शन लेने के लिए, ठीक है दोस्तों। ये मेरे अनुसार है, 110 से 115 तक लाना पड़ेगा सिलेक्शन के लिए। इस तो दोस्तों 110 जो नॉर्मलाइज स्कोर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा सेफ रहेगा। मतलब इतना अगर नॉर्मलाइज आप लेके आते हैं तो आपके लिए एक पोस्ट रखा हुआ है एसएससी एमटीएस 2022 में, इतना आप कंफर्म रहिए, ठीक है। अब दोस्तों अगर बात करें राय स्कोर आपका कितना चाहिए, अगर राय स्कोर कितना लाएं कि हमारे लिए मतलब कि हम कटअप को पार कर जाए। अगर 110 नॉर्मलाइज है तो दोस्तों आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर आप 17 से 18 इंग्लिश में क्वेश्चन सही करते हैं, मतलब 51 से 54 55 लेके आते हैं मिनिमम, मैं बोल रहा हूँ दोस्तों। और जीके में अगर 15 मिनिमम क्वेश्चन सही करते हैं, 15 या 45, तो मतलब अगर 100 से 105 के बीच में लेके आते हैं अपना राय स्कोर, तो आपके लिए सेफ रहेगा। मतलब कि आप एक सीट लेने के लिए, मेरिट में शामिल होने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, आपको एक सीट मिल जाएगा, इतना कंफर्म हो जाइए, ठीक है दोस्तों। तो इतना स्कोर अगर आप लोग किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप टेस्ट लगा रहे हैं, इतना स्कोर अगर आ रहा है आपका अनरिजर्व से 100 से 105 के बीच में, तो आप सेफ है। आप तैयारी करते रहिए और अपना जीके का रिवीजन करते रहिए, और इंग्लिश का जो भी है अपना प्रैक्टिस लगाते रहिए। और अपना ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी एसटी वाले और एक सर्विस मैन वाले अपना देख लेंगे, मतलब कि इसके अनुसार आपका कितना कम हो सकता है। ये मैंने अनरिजर्व के लिए बोला है दोस्तों, ठीक है। तो ये था एसएससी एमटीएस 2022 का सेफ स्कोर, ठीक है। और दोस्तों मैंने प्रिडिक्ट किया था एसएससी एमटीएस 2021 के लिए भी, जिसमें मैंने बताया था कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से 2 नंबर लगभग बढ़ेगा, लेकिन दोस्तों बढ़ गया 3 नंबर के करीब। तो दोस्तों इसका कारण, मेन कारण था कि 270 सीट जो है एसएससी ने घटा दिया था लास्ट में, इसलिए मेरा प्रिडिक्शन गलत हो गया। और इसके लिए कुछ कैंडिडेट्स बोल रहे थे कि आपने बोला कि 2 नंबर बढ़ेगा, 3 नंबर बढ़ गया, तो उससे कोई लेना देना नहीं है दोस्तों, वो हमारे हाथ में नहीं है, वो एसएससी जैसा करे। अब वैकेंसी घटा दिया तो क्या कर सकते हैं। अब इसमें 12,000 सीट है, तो आप 12,000 सीट में से लेके चलिए कि इस बार कट ऑफ कम रहने का चांस है। अनरिजर्व का 100 से 105 के बीच में जाएगा राम मार्क्स के आधार पे, ठीक है। और इसी तरह ओबीसी, ईडब्ल्यूएस अपना जो भी है सब अपना देख लेंगे, ठीक है दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, अगर चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ जाइएगा, क्योंकि मैं एसएससी से रिलेटेड आपके लिए अपडेट लाते रहता हूं। आप एसएससी की वेबसाइट पर विजिट भी नहीं करेंगे तो आपको यूट्यूब पर अपडेट मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो चैनल से जुड़ जाइए और सब्सक्राइब करिए चैनल को, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।